क्या आप तैयार हैं दुनिया के सबसे अजीबो-गरीब, हैरत अंगेज और सच्चे फैक्ट्स के लिए? तो जुड़ जाओ फैक्ट युग के साथ, जहां हर वीडियो एक राज है। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं, ये है फैक्ट युग। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी कोशिश की है छींकते वक्त आंखें खुली रखने की? नहीं कर पाए होंगे और उसकी वजह जानकर दंग रह जाओगे। छींकना एक जबरदस्त रिफ्लेक्स है, मतलब ये अपने आप होता है। जब आपकी नाक में कोई इरिटेंट जाता है तो दिमाग तुरंत स्नीज ट्रिगर कर देता है। लेकिन इस रिफ्लेक्स के साथ एक और चीज होती है, आपकी आंखें बिल्कुल अपने आप बंद हो जाती हैं। कई लोगों ने कोशिश की है आंखें खुली रखने की, लेकिन ये इतना मुश्किल है कि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर आप जबरदस्ती आंखें खुली रखें तो आपकी आईबॉल्स बाहर निकल सकती हैं। असल में ये मिथ है कि आंखें बाहर आ जाएंगी, लेकिन आपका दिमाग आपके खुद के बचाव के लिए आपकी आंखों को बंद कर देता है, ताकि स्नीज के जोर से आंखों पर प्रेशर न पड़े। अगर कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में रोए तो उसके आंसू जमीन पर नहीं गिरते, वो उसके चेहरे पर ही तैरते रहते हैं। जमीन पर जब हम रोते हैं तो हमारे आंसू ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती और यही इस प्रक्रिया को पूरी तरह बदल देती है। जब एस्ट्रोनॉट रोता है तो आंसू आंखों से निकलते तो हैं, लेकिन बहते नहीं, वो उसकी आंखों पर बुलबुले की तरह चिपक जाते हैं। अक्सर ये आंसू आंखों के चारों ओर फैल जाते हैं और तब तक वहीं रहते हैं जब तक एस्ट्रोनॉट उन्हें किसी चीज से पोंछ न दे। तो अगली बार जब आप रोएं तो सोचिए, अगर आप अंतरिक्ष में होते, आपके आंसू कहीं नहीं गिरते, वो आपके साथ ही तैरते रहते। जब पूरा इंसानी शरीर राख बन जाता है, तब भी एक चीज बची रह जाती है, दांत। जब किसी इंसान का अंतिम संस्कार किया जाता है और शरीर पूरी तरह जला दिया जाता है, तो लगभग हर अंग राख बन जाता है, लेकिन इंसानी दांत पूरी तरह नहीं जलते। दांतों का बाहरी हिस्सा एनामल कहलाता है, जो इंसानी शरीर का सबसे सख्त पदार्थ होता है। ये इतनी ज्यादा हीट रेजिस्टेंट होती है कि 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान में पूरी तरह नहीं गलती। इसीलिए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स अक्सर जल चुके शवों की पहचान दांतों के जरिए करते हैं, क्योंकि डीएनए और फिंगरप्रिंट्स जल चुके होते हैं, लेकिन दांत अक्सर वैसे ही बचे रहते हैं। मौत सब कुछ मिटा देती है, लेकिन कुछ सच ऐसे हैं जो आग में भी जिंदा रह जाते हैं। जो चीज पूरे शरीर का दर्द महसूस करती है, वो खुद कभी दर्द नहीं महसूस कर सकती। आपका दिमाग वो केंद्र है जहां से आप हर चोट, जलन और दर्द को महसूस करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि खुद दिमाग में कोई पेन रिसेप्टर्स होते ही नहीं। मतलब ये कि अगर ब्रेन सर्जरी की जाए और सिर खोल दिया जाए, तो मरीज को ब्रेन पर कट या टच होने का कोई दर्द नहीं होता। इसीलिए न्यूरोसर्जन्स कई बार मरीज को जगाकर ब्रेन सर्जरी करते हैं, ताकि वो मरीज से लाइव बात कर सके और समझ सकें कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा क्या कंट्रोल कर रहा है। तो याद रखो, दिमाग आपके हर दर्द को जानता है, सिवाय अपने खुद के। क्या कोई इंसान बिना दिमाग के भी जिंदा रह सकता है? सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन ये सच है। दुनिया में कुछ रेयर बेबीज ऐसे पैदा होते हैं जिनके पास पूरी तरह से विकसित दिमाग नहीं होता। इस कंडीशन को कहा जाता है अनेन्सेफली। ऐसे बच्चे का ब्रेन स्टेम तो काम करता है, इसलिए वो सांस ले सकते हैं, दिल धड़क सकता है, लेकिन उनके पास सोचने या समझने की क्षमता नहीं होती। एनेन्सेफली वाले बच्चे आमतौर पर कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक जिंदा रहते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि बिना सेरेब्रल ब्रेन के सर्वाइवल मुमकिन नहीं। ये साइंटिफिक ट्रूथ बताता है कि हमारा दिमाग ही हमारी असली जिंदगी है और उसके बिना हम सिर्फ एक मशीन की तरह काम करते हैं। सोचो, अगर आपको कभी जिंदगी में कोई दर्द ही महसूस न हो, न चोट का, न जलने का। ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि एक जेनेटिक कंडीशन है जिसका नाम है कॉन्जेनिटल इनसेंसिटिविटी टू पेन, यानी CIP। ऐसे लोग जल जाते हैं, कट जाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनके नर्व्स पेन सिग्नल्स भेजते ही नहीं। हालांकि ये सुनने में सुपर पावर लगता है, लेकिन ये कंडीशन खतरनाक भी है, क्योंकि शरीर हमें दर्द के जरिए बचाव करता है और इनके पास वो वार्निंग सिस्टम ही नहीं होता। तो अगली बार जब आप दर्द महसूस करें तो शुक्र मनाइए कि आपका शरीर आपको बचा रहा है। क्या आप जानते हैं, इंसान ही एक ऐसा जीव है जो रोते वक्त आंसू बहाता है, और ये आदत हमें बाकी जानवरों से अलग बनाती है। दुनिया में लाखों स्पीशीज हैं,
लेकिन इंसान ही एकमात्र जीव है जो इमोशनल टीयर्स बहाता है। बाकी जानवरों में आंसू तो होते हैं, लेकिन वो सिर्फ आंखों को मॉइस्ट रखने के लिए। जब इंसान इमोशनल पेन या खुशी महसूस करता है तो उसका ब्रेन केमिकल्स रिलीज करता है जो लैक्रिमल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं और तब निकलते हैं इमोशनल टीयर्स। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि इमोशनल रोना इंसानों में सोशल बॉन्डिंग और एम्पैथी को बढ़ाने के लिए इवॉल्व हुआ है, यानी रोना हमें और ज्यादा इंसान बनाता है। तो अगली बार जब आपकी आंखों से आंसू निकले, समझ जाइए ये सिर्फ दर्द नहीं, ये आपकी इंसानियत की सबसे अनोखी निशानी है। आप सोचते हो कि आपने किसी को कभी नहीं देखा, लेकिन आपका दिमाग उन्हें पहले ही हजारों बार देख चुका होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर उस चेहरे को याद रखता है जिसे आपने कभी भी देखा हो, चाहे वो 1 सेकंड के लिए ही क्यों न सामने आया हो। हर दिन हम हजारों चेहरों को देखते हैं, बस, ट्रेन, सोशल मीडिया, और हमारा दिमाग बिना बताए उन्हें स्टोर करता रहता है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि आप सपने में जो अनजाने चेहरे देखते हो वो एक्चुअली रियल लोग होते हैं जिन्हें आपने कभी ना कभी कहीं देखा होता है, लेकिन दिमाग ने बिना आपकी इजाजत के उन्हें याद रख लिया। आपका दिमाग आपकी सोच से कहीं ज्यादा तेज है और कई बार ये आपको खुद से भी छिपा लेता है। आपके पानी में कभी ना कभी किसी मरे हुए इंसान का अंश जरूर रहा है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि इस धरती पर जो भी पानी है वो अरबों साल पुराना है और बार बार रिसाइकिल होता रहा है। इसका मतलब है कि आज जो पानी आप पी रहे हो वो शायद कभी किसी इंसान, जानवर या यहाँ तक कि डायनासोर के शरीर का हिस्सा रहा हो। जब इंसान मरते हैं और उन्हें जलाया या दफनाया जाता है तो उनका शरीर धीरे धीरे एलिमेंट्स में टूटकर मिट्टी और पानी में घुल जाता है, जो फिर बारिश बनकर वापस आ जाता है। तो अगली बार जब आप एक घूंट पानी पिएं तो याद रखना, ये सिर्फ H2O नहीं, ये इतिहास है। क्या आप जानते हैं, कई सीरियल किलर्स वापस उसी जगह लौटते हैं जहां उन्होंने मर्डर किया था, सिर्फ दोबारा महसूस करने के लिए। क्रिमिनल साइकोलॉजी बताती है कि कुछ सीरियल किलर्स अपने क्राइम से मेंटली ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और इसलिए वो बार बार क्राइम सीन पर लौटते हैं, कभी देखने, कभी दोहराने और कभी खुद को सुपर ह्यूमन महसूस करने के लिए। कुछ रियल लाइफ केसेस जैसे टेड बंडी और एड कैंपर में डॉक्यूमेंटेड है कि उन्होंने बार बार क्राइम सीन्स रीविजिट किए और कभी कभी तो विक्टिम की चीजें लेकर घर भी गए ताकि अपना काम याद रख सकें। ये बिहेवियर एक तरह की साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन होती है जिसे रीलिविंग द हाई कहा जाता है, और यहीं से प्रोफाइलर को क्लूज मिलते हैं कि अगला क्राइम कहाँ हो सकता है। इसलिए अगर कोई क्राइम के बाद बार बार उस जगह देखा जाए तो वो सिर्फ तमाशबीन नहीं, शायद वो खुद कातिल हो।